सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सदघनौघ प्रच्छादित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशक मिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तरोत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवः तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासन जिंदवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नीलीचंद्र आचार्य हैं। उस ग्रंथ पर रत्नचंद्र मुक्तार जी ने टीका लिखी है। उस टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने 5 प्ररूपणा और 6 मार्गणा कर चुके हैं। 7वीं मार्गणा ज्ञान मार्गणा हमारी शुरू हुई है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्म कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम गोचम। गाथा नंबर 302 पेज नंबर 378। गाथा नंबर 302। विसुदये सम्मिसम अनानतियेन नानतियमेव संजम विशेष सह्ये मन पज्जवनानमुदिठम्। विसुदये सम्मिसम अनानतियेन नानतियमेव संजम विशेष सह्ये मन पज्जवनानमुदिठम्। मंजू जैन कथा का उच्चारण करे और फिर संस्कृत का जिसके पास है वो संस्कृत का करे। विसुदय सम्यसम् अणाणति अणप्राणतियमेव संयम विशेष सह्ये मणपज्जमणानमुदिठम्। मिश्रोदये सम्मिश्रम ज्ञानत्रयेन ज्ञानत्रयमेव संयम विशेष सहिते मणपर्य ज्ञानमुद्दिष्टम्। शब्दार्थ पर ध्यान दें। मिश्र उदये, मिश्र प्रकृति के उदय से यानी सम्यक मिथ्यात मिश्र प्रकृति के उदय से सम्मिश्रम मिश्रण होने वाले अनानतीयेन 3 अज्ञान और नानतीयम एवं
तीन अज्ञान और तीन ज्ञान के मिलने से सम्मिश्रम तीन मिश्र ज्ञान होते हैं। मिश्र उदय, मिश्र प्रकृति के उदय से यानी सम्यक मिथ्यात्व के उदय से अनाणतीयेन तीन अज्ञान और नाणतीयम एवं और उसी तरह से तीन ज्ञान का परस्पर में मिश्रण सम्मिश्रम मिश्रण होने से तीन मिश्र ज्ञान होते हैं। संयम विशेष संयम, जिनको विशेष संयम है अथवा जिनके विशिष्ट संयम है, मन पज्जव नान मुद्दीठम, मन पज्जव नानम उद्दीठम, उन्हीं के मन प्रिय ज्ञान होता है। विशेष संयम से जो सहित हैं उनको मन प्रिय ज्ञान होता है। दर्शन मोहनी कर्म की मिश्र सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुण स्थान होता है। उस सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आदि के तीनों ज्ञान मति श्रुत अवधि, तीनों अज्ञान मति अज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान से मिश्रित होते हैं। मति ज्ञान से मति ज्ञान मति अज्ञान मिश्रित होता है, श्रुत ज्ञान से श्रुत अज्ञान मिश्रित होता है, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान से मिश्रित होता है। अर्थात तीनों ही ज्ञान अज्ञान से मिश्रित होते हैं। शंका, यथार्थ श्रद्धान से अनुविध अवगम को ज्ञान कहते हैं। यथार्थ श्रद्धान से जो अनुविध रहता है, जो जाना जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। अयथार्थ श्रद्धा से अनुविध अवगम अज्ञान है। अयथार्थ माने जो समीचीन नहीं है, ऐसी श्रद्धा से जो अनुबद्ध रहता है, अवगम यानी ज्ञान, वह अज्ञान है। ऐसी दशा में भिन्न भिन्न जीवों के आधार से रहने वाले ज्ञान अज्ञान का मिश्रण नहीं बन सकता। समाधान, यह कहना सत्य है क्योंकि यह इष्ट है, किंतु यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यह अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व तो हो नहीं सकती, क्योंकि उससे अनंत गुणाहीन शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व में विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न कराने की शक्ति नहीं पाई जाती। और न वह सम्यक प्रकृति ही है, सम्यक प्रकृति रूप ही है, क्योंकि सम्यक प्रकृति से अनंत गुणी अधिक शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व का यथार्थ श्रद्धा के साथ साहचर्य संबंध का विरोध है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मिश्र गुण स्थान में जो विपरीत अभिनिवेश है, तो सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है उसको उससे, क्योंकि उससे अनंत गुणहीन शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व के जो प्रदेश हैं, जो विषय का सम्यक मिथ्यात्व ज्ञान के, वो मिथ्यात्व ज्ञान से अनंत गुणाहीन है। विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराने में वह शक्ति ही नहीं पाई जाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के निषेकों में कि वह मिथ्यात्व पूरी तरह से परिणाम कर दे। उससे उन प्रदेशों में, मिथ्यात्व प्रकृति के प्रदेशों में जो शक्ति पाई जाती है, उससे अनंत गुणाहीन शक्ति वाले प्रदेश उसमें पाए जाते हैं। बोला सम्यक तो कह दीजिए, तो कहते हैं सम्यक तो प्रकृति रूप भी नहीं है, क्योंकि सम्यक तो प्रकृति से अनंत गुणी अधिक शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व का यथार्थ श्रद्धान के साथ साहचर्य संबंध का विरोध है। सम्यक तो प्रकृति से अनंत गुणी शक्ति वाले जो निषेक हैं, वो सम्यक मिथ्यात्व के साथ उसका साहचर्य नहीं बनता, विरोध है। उतने अनंत मिथ्यात्व से तो अनंत गुणाहीन शक्ति वाले पाए जा रहे हैं। मिथ्यात्व रूपी प्रदेश तो सम्यक प्रकृति में है, क्योंकि दोनों तरह के पाए जा रहे हैं, मिथ्यात्व भी सम्यक भी। और जो सम्यक है, तो सम्यक से भी अनंत गुणाहीन वाले प्रदेश वहां पाए जाते हैं।
क्योंकि उनसे उनका साहचर्य नहीं बन पाता उतने अधिक शक्ति वाले से। इसलिए जात्यांतर होने से सम्यक मिथ्यात् जात्यांतर रूप परिणामों का ही उत्पादक है। अतः सम्यक मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न हुए परिणामों से युक्त ज्ञान सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उस ज्ञान में यथार्थ श्रद्धा का अन्वय नहीं पाया जाता। माने उसका अनुसरण करने वाला वो ज्ञान यथार्थ श्रद्धा का अनुसरण करने वाला नहीं होता। उसकी अज्ञान उसको अज्ञान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह अयथार्थ श्रद्धा के साथ संपर्क नहीं रखता है। कहते उसको अज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि असमीचीन श्रद्धा के साथ उसका संपर्क हो, ऐसा भी नहीं है एकांत से। इसलिए वह सम्यक मिथ्यात्व परिणाम की तरह जात्यांतर रूप अवस्था को प्राप्त है। अतः एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता है। धवला पुस्तक से है ये चीज। यथावस्थित प्रतिभासित पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न बोध ज्ञान है। न्यूनता आदि दोषों से युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न बोध अज्ञान है। कितना ज्ञान है तो कहते हैं पदार्थ प्रतिभा जितना यथावस्थित प्रतिभासित पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न तो बोध ज्ञान है, और न्यूनता आदि दोषों से युक्त माने जितना उसका प्रतिभास होना चाहिए उससे कम न्यूनता आदि दोष से युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न जितना प्रतिभासित पदार्थ है उतना तो कह रहे हैं ज्ञान है, जितना पदार्थ अप्रतिभासित है उससे जो उत्पन्न ज्ञान हो रहा है वह अज्ञान है। जात्यांतर रूप कारण से उत्पन्न ज्ञान जात्यांतर ज्ञान है, इसी का नाम मिश्र ज्ञान है। यहाँ तक मिश्र ज्ञान के बारे में बताए। मन पर्य ज्ञान प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाई भीतरा छदमस्त गुण स्थान तक होता है, क्योंकि मन पर्य ज्ञान के स्वामी संयमी होते हैं। शंका, देश चारित्र आदि नीचे के गुण स्थान वर्ती जीवों के मन पर्य ज्ञान क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं होता, क्योंकि संयमा संयम और असंयम के साथ मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। शंका, यदि संयम मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है तो समस्त संयमों के मन पर्य ज्ञान क्यों नहीं होता है? समाधान, यदि मात्र संयम ही मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता तो ऐसा भी होता, किंतु मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति में अन्य भी कारण है, इसलिए उन दूसरों हेतुओं के न रहने से समस्त संयतों के मन पर्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए गाथा में संयम विशेष सह्य दिया है। वे दूसरे विशेष कारण कौन से हैं? समाधान, विशेष जाति के द्रव्य, विशिष्ट क्षेत्र व विशिष्ट काल आदि अन्य कारण हैं, जिनके बिना सभी संयमियों के मन पर्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। विशिष्ट जाति का द्रव्य यानी जो मुनि महाराज हैं उनकी विशेष जाति माने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जाति नहीं, विशुद्ध परिणामों के हिसाब से कह रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्र हर कहीं नहीं होता है और विशिष्ट काल में ही होता है। स्वयं ग्रंथकार इस मन पर्य ज्ञान के भेद आदि का विशेष कथन गाथा 438 से 459 तक करेंगे। मन पर्य ज्ञान जहाँ पर बताएंगे, अभी तो मत सामान्य से ज्ञान का विवेचन करे हैं। ज्ञान के विवेचन में थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी जान सकते हैं, यद्यपि मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, परंतु अगर हम क्षेत्र की विवक्षा से जब किसी ज्ञान को देखेंगे तो अवधि ज्ञान से श्रुत ज्ञान ज्यादा विशाल है, क्योंकि अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को जानता है और श्रुत ज्ञान
अरूपी पदार्थ को भी जान लेता है। अवधि ज्ञान जिन जीवों में पाया जाता वही पाया जाता है, जबकि श्रुत ज्ञान सारे ही जीवों में कर्मोवेश पाया जाता है। परंतु दूसरी भी व्याख्या से देखें तो ये सीधे आत्मा से होता है और वह इंद्रियों से होता है। यानी विशुद्धि किसमें ज्यादा है या प्रत्यक्षपना होने से सही कौन सा ज्यादा है, तो अवधि ज्ञान है। परंतु अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा से जानता है। श्रुत ज्ञान में ऐसी कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा नहीं होती। अतः श्रुत ज्ञान एक विवक्षा से अवधि ज्ञान से बहुत विशाल है। आगे चलते हैं, गाथा नंबर 303। तीनों अज्ञान के लक्षण। विसजंत कुड पंजर बंधादिषु विनुपदेश करणेन जाखलुपवत्तै मदी अन्नानं तीर्णं वेन्ति। विसजंत कुड पंजर बंधादिषु विनुपदेश करणेन जाखलुपवत्तै मदी अन्नानं तीर्णं वेन्ति। आभियमासुरखं भारहरा मायणादि उवशेषा उवयेषा तुच्छा असहनीया सुय अन्नानन्तिनं वेन्ति। आभियमासुरखं भारहरा मायणादि उवयेषा तुच्छा असहनीया सुय निशा जैन एक गाथा का उच्चारण करें। एक गाथा का उच्चारण जैसे ही समझी करें। अभी एक गाथा हो रहा है, 3 गाथा है इकट्ठे। अच्छा, इस पेज में नहीं थी ना तो मुझे पता नहीं चला। विवरीय मोहिनाणं खभोवसमियं च कं बीजं च बेभंगोति पहुच्चै सम्मत्तनानि न समपम्हि। विवरीय मोहिनाणं खभोवसमियं च कं बीजं च बेभंगोति पहुच्चै सम्मत्तनानि न समपम्हि। गाथा को उच्चारण करें। दो तो जिनका नाम बोल दिया, सुनीता जैन के पास अगर ग्रंथ है तो तीसरी गाथा का उच्चारण सुनीता जैन करें। विसजंत कूज पंजर बंधादिषु विनिवदेश करणेन जाखलुपवत्तै मदी अन्नानं तीर्णं वेन्ति। दूसरी कोई और कर रहा है? हाँ, आभियमासुरखं भारहरा रामायणादि उपयेषा तुच्छा असहर्या सुम अन्नानं तीर्णं वेन्ति। विविध्य मोहिनानां खवसमियं च कम्मदीगं च बेभंगोति पहुच्चै सम्मत्तनानि न समपम्हि। विजया जी संस्कृत का उच्चारण करें। जी प्रणाम दीदी। विषयंत्र कूट पंजर बंधादिषु विनोपदेश करणेन या खलु प्रवर्तते मतिः मत्य ज्ञानामितीदं ब्रुवन्ति। आगे की भी कर ले या और कोई कर रहा है? मैं करती हूँ आगे की। जी जी जी। आवीतमासुरक्षे भारत रामायणादुपेशः तुच्छा असाधनीया श्रुत ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। आवीतमासुरक्षे भारत रामायणादि उपदेशः तुच्छा असाधनीया शुद्ध ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। 305 वाली कर लूं?
या विपरीतमवधिज्ञानं क्षायोपशमिकं च कर्म बीजं च विभंग इति प्रोच्यते समाप्ति ज्ञानीनां समये। अब इसमें मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान को बता रहे हैं। विष जंत कूड पंजर बंधादिशु। विष माने विष, जंत माने यंत्र, कूड माने कूट होता है ना, कूट, पंजर पिंजरा, बंधादिशु बंध आदि के विषय में बिनु उपदेश करने न, बिना उपदेश दूसरे, बिनु उपदेश करने न, किसी दूसरे के द्वारा उपदेश के बिना, जा खलु पवत्तई, निश्चय से जो उसमें परिवर्तन करता है, मदी अनान तीनम वेंती, मति अज्ञान की माने उसे, वेंती माने जानना चाहिए। नम यहाँ पर अलंकार रूप से आया है, गाथा की शोभा बढ़ाने के लिए आया है। यहाँ पर इसका कोई शब्दार्थ नहीं होगा। एक बार फिर, विष यंत्र कूट पंजर बंध आदि के जीव और भी जो हैं, बिनु उपदेश करने ना, बिना उपदेश के जो करते हैं, जा खलु पवत्तई, जो जिसकी मति इसमें परिवर्तन करती है, उसका मति अज्ञानम, उसका ज्ञान मति अज्ञान है। ती नम वेंती, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मति ज्ञान अथवा मति अनान वेंती माने, वेंती माने मति अज्ञान करते हैं। आभीय आसुरखम, आभीय माने चोरी आदि, आशुर मतलब यहाँ पर होगा जाएगा असुर आदि के हिसाब से हिंसा, अखम जिसमें चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारह रामायणादि उव से उव ऐसा, भारत रामायण आदि का उपदेश तुच्छ है, असहनीय, अनादरणीय है। कहते हैं आभि आसुरखम, चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारत और रामायण आदि का जो तुच्छ और क्या नाम है, अनादर असहनीय अनादरणीय ऐसा मन उपदेश, सूय अन्नानंति तंबेति, उसको सूय माने श्रुत ज्ञान कहते हैं। दीदी इसका एक अर्थ शब्दार्थ एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा, आभियम माने चोरी, आभि माने चोरी होती है। अच्छा, लास्ट में तो अक्षम दोनों में लेकर जाएगा। आभीय अक्षम यानी चौर शास्त्र हो गया, असुर अक्षम माने हिंसा शास्त्र। और कौन सा बोला, भारत रामायण आदि का उपदेश जो कैसे हैं, तुच्छा है, असहनीय है, अनादरणीय है। तुच्छ अनादरणीय उसे सामान्य उपदेशों को सूय अन्नानंती, श्रुत अज्ञान वेंती माने कहते हैं। श्रुत अज्ञान, ऐसे इस ज्ञान को श्रुत अज्ञान कहते हैं। फिर कहते हैं दीदी असहनीय का क्या बताया था? असहनीय, असहनीय, तुच्छा, असहनीय, अनादरणीय, अनादर के योग्य, अनादरणीय। विपरीय मोहहीनम, विपरीत मोहिनानम, विपरीय माने विपरीत, मोहिनानम खवोपशम्य, छायोपशमिक, कम बीजम कर्म का बीज, बेभंगोति, विभंग खवोपशम्य माने छायोपशमिक, मोहिनानम
मोहिनानम माने मिथ्यात्व सहित, खगोपशमी छायोपशमीक विभंगोति अवधि ज्ञान, छायोपशमिक अवधि ज्ञान, मोहनीयम मोहनीय कर्म के साथ अर्थात मिथ्या ज्ञान सहित होने से विपरीत स्वरूप है, और कम बीजम नवीन कर्मों का बंद कराने के लिए बीज के समान है। सम्मतन आनीनम समपमिहि पगुच्चई, पगुच्चई माने क्या कह रहे हैं कि समपि माने जितने भी संपूर्ण ज्ञानी हैं, सम्मतन नानीन समपमि समस्त ज्ञानियों के द्वारा, संपूर्ण ज्ञानियों के द्वारा समपमि आगम में विभंग अवधि ज्ञान पगुच्चई माने कहा गया है। ऐसे ज्ञान को विभंग अवधि ज्ञान कहा गया है। कैसा है वो? छायोपशमिक है, मोहनीय माने मिथ्यात्व सहित होने से, मोहनीय कर्म के उदय के होने से, विपरीत माने विपरीत स्वरूप है, और कैसा है? कर्म बीजम कर्म का बीज है, नवीन कर्म बढ़ाने का कारण है। ऐसे उसको सम्मतनानी, सम्मत माने संपूर्ण, नानी माने ज्ञानियों के द्वारा, संपूर्ण ज्ञानियों के द्वारा समपमि आगम में, समय में, समय का मतलब आगम होता है, आगम में बेभंगोति पहुंचई विभंग अवधि ज्ञान कहा गया है, पहुंचई कहा गया है। चलें आगे चलें, पकड़ में आ गया होगा सबको। परोपदेश के बिना जो 20 यंत्र कूट पंजर तथा बंध आदि के विषय में बुद्धि प्रवृत्त होती है, उसको ज्ञानी जन मति अज्ञान कहते हैं। आभीय मासु रखा चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र अथवा आमीय असुर रक्षम कालासुरकृत वेद, हिंसा शास्त्र, महाभारत, रामायण आदि के तुच्छ और परमार्थ शून्य होने से साधन करने के अयोग्य उपदेशों को ऋषिगण श्रुत ज्ञान कहते हैं। जो छायोपशमिक अवधि ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने से विपरीत स्वरूप है और नवीन कर्म का बीज है, वह संपूर्ण ज्ञानियों के द्वारा आगम में कुअवधि का विभंग ज्ञान कहा गया है। जिसे खाने या सूंघने आदि से मरण हो जाए वह विष है। जिसमें पशु पक्षी मछली आदि स्थलचर नभचर जलचर जीव पकड़े जाएं वह जाल है। जिसमें पशु पक्षी आदि बंद रखे जावें वह पिंजरा है। रस्सी आदि जिससे जीव बांधे जाएं वह बंद है। इस प्रकार जीवों के मारने व बांधने आदि के कारण रूप यंत्र की आदि की रचना जो परोपदेश के बिना की जाती है वह मति अज्ञान है। यदि परोपदेश इन कार्यों को करे, परोपदेश पूर्वक इन कार्यों को करे तो वह श्रुत अज्ञान है। बिना परोपदेश के करे तो मति अज्ञान, और श्रुत ज्ञान के द्वारा करे, सुन करके जान करके किसी से सीख के करे तो यहाँ पर उसका नाम श्रुत अज्ञान बोल रहे हैं। इस प्रकार परोपदेश बिना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप के कारणभूत पदार्थों में की वह पोह करना, रचना करना इत्यादि पूर्व ज्ञान है। दूसरे को भय उपजाने वाले ऐसे हिंसा, चोरी आदि का कथन करने वाले शास्त्र, हनुमान आदि को बानर कहने वाले, रावण आदि को राक्षस कहने वाले शास्त्र, एक शीलवती भार्या को पंच भरतारी कहने वाले शास्त्र परमार्थ शून्य शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्रों को श्रुत ज्ञान कहा गया है। विशिष्ट ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान का भंग विपरीत रूप परिणमन विभंग ज्ञान है। वस्तु का यथार्थ या विरुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान होना विभंग ज्ञान है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान विपरीत अभिनिवेश सहित होता है
वह विभंग ज्ञान है। मिथ्यात्व के कारण वस्तु का अन्यथा ज्ञान होता है। वह विभंग ज्ञान अयथार्थ होने से कर्म बंध का ही कारण है, संवर निर्जरा का कारण नहीं है। चलें, इसमें कोई खास बात नहीं है। विभंग ज्ञान का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब दोनों मिक्स होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, विभंग यहाँ पर ज्ञान नहीं, यहाँ पर मिक्स की बात नहीं बताया जा रही। यहाँ तो विभंग अवधि ज्ञान क्या है वो बताया गया है। वो तो तीसरा गुण स्थान किसी को रहता ना, तो वहाँ पर विभंग ज्ञान भी मिश्र होता है। यहाँ पर तो पूरा विभंग ज्ञान की बात बता रहे हैं। वो ये ज्ञान जात यंत्र ज्ञान क्या होता है? हाँ, ज्ञान ज्ञान जात यंत्र ज्ञान। जात्यंतर, हाँ, जात जहाँ यंत्र। जात्यंतर का मतलब विश्व प्रकृति को जहाँ भी आगम में कहा गया जात्यांतर कहा गया है। मैं पता नहीं उदाहरण सही है कि नहीं, मैं इसको समझाने के लिए उदाहरण देती हूँ। लड़का ब्राह्मण है, लड़की कायस्थ है, दोनों की शादी हो गई। अब जो बच्चा हो रहा है उसको कायस्थ कहेंगे कि ब्राह्मण कहेंगे? क्या कहेंगे? न तो वो पूरी तरह कायस्थ है, न वो पूरी तरह ब्राह्मण है, तो क्या कहा जाएगा? जात्यांतर, अन्य जाति का ही हो गया। उसके लिए कौन सी जाति बताई जाए? तो उसी तरह मिश्र गुण स्थान में न तो पूरी तरह अज्ञान है, न पूरी तरह ज्ञान है, न पूरी तरह सम्यक्त्व है, न पूरी तरह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व होता तो मिथ्यात्व कह देते, पूरी तरह सम्यक रहता तो सम्यक कह देते, लेकिन दोनों ही है। तो ठीक उसी संतान के जैसे कि माँ बाप दो जाति के हैं, तो संतान को क्या कहा जाए? कहा जाए भाई जात्यंतर है ये, न तो ये कायस्थ है न ये ब्राह्मण है। तो मिश्र प्रकृति के लिए ऐसे कहा जाता कि न तो वो क्या नाम है सो सम्यक्त्व है और न वो मिथ्यात्व है, तो उसका नाम दे दिया गया जात्यांतर प्रकृति। ये भी क्या नाम है सो प्रकृति ही एक, इसका बंध नहीं होता है परंतु इसका उदय होता है। तब उसको कह दिया जात्यांतर कि कौन सी जाति में रखे, न तो सम्यक्त्व में रख सकते हैं न मिथ्यात्व में रख सकते हैं। दो ही तरह की चीज होती है, या तो मिथ्यात्व होता है या सम्यक्त्व होता है। तो कह दिया गया कि मिश्र प्रकृति जात्यांतर है। ठीक है। 9 गाथाओं के द्वारा मति ज्ञान का कथन। 9 और 9 में क्या अंतर है? 9 तो कषाय ईशत, नो यानी ईशत दीदी, किंचित, और 9 यानी आंकड़ा, 9 का अंक। कषायों के उसमें आता है, 9 गिनती के उसमें आ गया। गिनती ते ईशत, 9 माने 9। बहुत अच्छा। गाथा नंबर 306। अहि मुह नियमीय बोहन नियमीय बोहन माभिनि मोह्य मनिंदी इंदी जयम। फिर से, अहिमुख नियमीय बोहन माभिनि मोह्य मनिंदी इंदिय जम। अब गहया वाया धारणा होती, अब गहया वाया धारण गाहुंति पत्ययम। अहिमुह नियमीय बोहन माभिनी बोहि मनिंदिय जयम इंदिय जम। अब गहया वाया धारण गाहुंति पत्ययम। चलिए गाथा का उच्चारण करें। कृष्णा जी करें, आप करेंगे? अहिमुह नियमीय बोहन माँ भिणी बोह्य मनिंदी इंदिये जम। अवग इहा वाया धारण वाया, अवगह इहा वाया धारण गाहोंति पत्ययम। दीदी यहाँ बोहन में बोहन न का पूर्ण रूप से उच्चारण करना पड़ेगा। बोहन
वो न पूरा है ना, न पूरा है तो बोहन करना पड़ेगा, बोहन नहीं। हाँ, बोहन तक आएगा। हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप क्या करें। अहि मुह नियमीय बोहन। तो नहीं, बोहन मेरा कहना ये है, बोहन बोलते समय बोहन बोलना पड़ेगा, बोहन बोल के नहीं छोड़ना पड़ेगा, न का पूरा उच्चारण करना पड़ेगा। न का ह का पूरा उच्चारण आएगा, बोहन। संस्कृत बोली जिया जी। जी जी। अभिमुख नियमित बोधनमाभिनिबोधिकमानिन्द्रियोन्द्रियजम् अवग्रहे हावाय धारणका भवन्ति प्रत्येकम्। अहिमुह, अभिमुख, अभिमुख मतलब आंख के सामने जो चीज होती है, अभिमुख। नियमीय, नियमित। बोहन, ज्ञान। अभिनिबोह्य, अभिनिबोधिक। अनिंदी इंद्रिय जयम। अनिंदी माने इंद्रिय से इंद्रिय जम, अनिंदीजय, अनिंदियजम और इंद्रियजम, यानी अनिंदी में मन हो जाएगा, मन और इंद्रियों से, मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला की सहायता से अभिमुख और निमित्त का जो पदार्थों का बोहन माने ज्ञान है, वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। अवगह माने अवग्रह, इह माने यह, आवाय माने आवाय, धारणा माने धारणा। होंति प्रत्ययम, प्रत्येक के, जो भी सारी इंद्रियों से हो रहा, 6 इंद्रियों से, तो उनके लिए प्रत्येक लगा रहे हैं कि प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। अवग्रह, यह, अवाय और धारणा। होति प्रत्ययम, प्रत्यय माने प्रत्येक के, होंति माने होते हैं। इंद्रिय अनिंद्रिय मन की सहायता से अभिमुख नियमित पदार्थ का ज्ञान अभिनिबोधिक ज्ञान है। प्रत्येक के अवग्रह, यह, अवाय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं। मति ज्ञान का दूसरा नाम अभिनिबोधिक भी है। अभिनिबोधक, अभि अर्थात अभिमुख, नियमित नियमित पदार्थ का 5 इंद्रिय मन के द्वारा बोध ज्ञान होता है, वह अभिनिबोधिक है। अभिनिबोधिक का कितना सुंदर शब्दार्थ निकाला। अभि का मतलब तो अभिमुख, नि का मतलब नियमित और बौद्धिक का मतलब ज्ञान। जो अभिमुख और नियमित पदार्थों का ज्ञान करे वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य क्षेत्र में पदार्थ का अवस्थित होना अभिमुख कहलाता है। जहां तक हमारी इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, वहां तक जो चीज पाई जाती वो हमारे लिए अभिमुख हो जाएगी। ये प्रत्येक जीव का, हाँ, प्रत्येक जीव का अभिमुख अलग अलग हो जाएगा। जिसका जैसा अच्छा है, सब कोई 5 मीटर दूर भी अगर दूध चला तो उसके नाक में गंध आ जाएगी। किसी कोई चौके में खड़ा है और दूध चल रहा है, फिर भी उसको गंध नहीं आती है। तो अभिनिबोधिक किसको कहा जाए, ये अभिमुख किसको कहा जाए, ये प्रत्येक जीव के लिए अपना अलग अलग है। इंद्रियों का जैसा क्षयोपम है वैसा उसका अभिमुख हो जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श में नियमित है, रस गंध वर्ण व शब्द में नियमित नहीं है। इसके लिए कर्णन योग में क्या आया था, इंद्रियों को क्या कहा जाता था, क्या वहां पर दिया था एक निरुक्ति अर्थ इंद्रियों का? मैं तो इंद्र के समान होती है, अपने अपने काम ये करती है। इंद्र के समान होती है, बिल्कुल जैसे स्वर्ग में जो इंद्र का कार्य है उसको और कोई नहीं कर सकता, एकदम मुख्य इंद्र मुख्य होता है। तो वैसे ही अपने अपने विषय में हर इंद्रियां इंद्र हैं, अपना कार्य किसी और से करा नहीं सकती हैं। रस गंध वर्ण व शब्द में नियमित नहीं है। स्पर्शन इंद्री बाकी 4 में नियमित नहीं है, अर्थात स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श नियत है, माने फिक्स है
कि वो स्पर्श से ही जानेगी जो जानेगी। नियत मतलब फिक्स है। इसी प्रकार रसना इंद्रिय का विषय रस नियत है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध नियत है, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण व आकार आदि नियत है, श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द नियत है। प्रत्येक इंद्रिय अपने योग्य क्षेत्र में स्थित अभिमुख अपने नियत विषय को ही जानती है। अभिमुख नियमित अर्थ के अवबोध को अभिनिबोध कहते हैं। स्थूल, वर्तमान और अनंतरित अर्थात व्यवधान रहित अर्थ अभिमुख है। अभिमुख कौन कौन सा होगा? एक तो स्थूल होना चाहिए, एक वर्तमान, कोई जैसे हम मंदिर का दर्शन करके आ गए, अब हमारे लिए वो अभिमुख नहीं रहा, अब हमारे लिए वो अभिमुख नहीं है। तो कह रहे हैं जो वर्तमान, एक तो वर्तमान में होना चाहिए, एक स्थूल होना चाहिए और एक व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी उस वस्तु और इंद्री के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं, व्यवधान पड़ने वाली चीज नहीं हो। जैसे हम कोई कमरा बंद है, एकदम टाइट, चारों बगल से एयर टाइट है, और उसमें कुछ चूहा समझिए कि मर गया है, उसमें हम बाहर जब होंगे तो हमको गंध ही नहीं आएगी, क्योंकि वो व्यवधान से घिर गया, चारों बगल की दीवार से एकदम पैक हो गया, वो गंध हमको नहीं आएगी बाहर। जैसे ही थोड़ा सा खोलेंगे, व्यवधान हटा, गंध आ जाएगी। चक्षु इंद्रिय में रूप नियमित है, श्रोत इंद्रिय में शब्द, घ्राण इंद्रिय में गंध, जीवा इंद्रिय में रस, स्पर्शन इंद्रिय में स्पर्श, नौ इंद्रिय मन में दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थ नियमित है। मन के लिए देखी हुई चीज है, मंदिर का दर्शन करके आए, बैठ करके समाई करने बैठे, और चूंकि आपने प्रतिमा जी को देखा है, आप उसका ध्यान कर लेते हैं। अथवा मुनि महाराज से प्रवचन सुन करके आए हैं, उन प्रवचनों को आप याद कर लेते हैं। अथवा किसी विषय की आपने बहुत मनपसंद खीर खाई, खाने के बाद में खीर खाए 2 घंटा हो गया, फिर भी उसकी अनुभूति मन में बनी हुई है। तो यानी मन के द्वारा कौन सा पदार्थ का ज्ञान हो रहा है? जो दृष्ट हो, श्रुत हो, अनुभूत हो, अर्थात अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति न होने से उसका नियम है। अर्थ, इंद्रिय, आलोक, उपयोग के द्वारा ही रूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वस्तु होनी चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अर्थ, इंद्रिय और उपयोग के द्वारा ही रस, गंध, स्पर्श, शब्द ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विशेष उत्पत्ति बता रहे हैं कि भाई आंख से अगर हम किसी चीज का विषय कर रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो जिसको हम विषय कर रहे हैं अर्थ माने वस्तु की, दूसरी आंख इंद्रिय की, तीसरी क्या है? आलोक, प्रकाश होना चाहिए। बिना प्रकाश के तो आंख देख ही नहीं पाती है ना। चलते हैं आगे, टेबल रखी रहती है, बत्ती चली गई है, टेबल से ठोकर लग जाती है। यद्यपि हमारी जानी हुई टेबल रहती है, फिर भी उतनी भावभासना नहीं हो पाती है और हम टकरा जाते हैं। उपयोग तो होना ही चाहिए। तो कहते हैं कि रूप ज्ञान के लिए, रूप ज्ञान यानी आंख से, रूप ज्ञान मतलब चक्षु से ज्ञान की उत्पत्ति कब होगी? जब वस्तु भी हो, आंख भी ठीक हो और आलोक भी हो और साथ में उसके उपयोग भी हो। परंतु कह रहे हैं अर्थ, इंद्रिय, उपयोग के द्वारा ही स्पर्श, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और स्पर्श ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन चारों के ज्ञान में क्या चीज नहीं, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है? इन चार जो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, इसमें क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है? दीदी फिर से बोलिए ना। आपके सामने ग्रंथ है जी, प्रकाश के। हाँ, आलोक की जरूरत नहीं पड़ रही है, प्रकाश की। हमें गंध लेने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। हमको कोई चीज खा के रस लेना है, उसके लिए ऐसा नहीं कि लाइट जलेगी तो रस आएगा जीभ में, नहीं जलेगी तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि लाइट जलेगी तो जूस जलने की गंध आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप हमसे कुछ बोल रहे हैं, हम आपके पास खड़े हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सुनाई नहीं देगा। उसी तरह से कोई आके मच्छर बैठा अंधेरे में हमारे हाथ पर,
उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती, हमें पता चल जाता कि हमारे स्क्रीन पर कोई चीज आई है। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि रूप ज्ञान के लिए तुमको 4 वस्तु की जरूरत पड़ी, 4 चीज की जरूरत पड़ी, लेकिन बाकी इंद्रियों से ज्ञान करने के लिए हमें 3 चीज की ही जरूरत पड़ रही है, आलोक की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ गया? समझ पकड़ में आई बात? इष्ट श्रुत अनुभूत अर्थ तथा मन के द्वारा 9 इंद्रिय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह यहाँ नियम है कि मन के द्वारा कैसी होगी, जो देखा हुआ होगा, जो सुना हुआ होगा, अथवा जो अनुभव किया हुआ होगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जैसे अब तो कौन टीवी देखता है, लेकिन एक उसमें शो आता था पहले, अब मुझे पता नहीं, बहुत पहले की बात, वो क्या बहुत भयंकर डिस्कवरी चैनल, तो बच्चे देखते हैं बहुत शौक से। मेरे को भी कहते हैं कि ना मैं तो भाई नहीं देखूं, ऐसे ऐसे जानवर दिखाता है कि रात में सोने जाऊंगी तो वो जानवर ही याद आएंगे कि कितना भयानक था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? चूंकि दृष्ट चीज को मन ग्रहण कर लेता है, जिसको देख लिया वो कभी भी याद आ सकती है। इसलिए हमें विकथा से बचना चाहिए, जरूरत नहीं हो ना तो सुनना चाहिए। जहां हमको कुछ लेना देना नहीं, उस स्थान पर जाके देखना भी नहीं चाहिए। और वैसी चीज खा के अथवा पहन के अथवा सूंघ के, 5 इंद्रियों के विषय में जिन वस्तु से हमें कुछ लेना नहीं, उन वस्तु को विषय भी, इंद्रियों को विषय भी ग्रहण नहीं कराना चाहिए। ये इंद्रियों के द्वारा तो एक बार ग्रहण करके छूट जाता है, पर वो मन में कालांतर बहुत समय तक रहता है, बहुत समय तक रह जाता है। और कभी भी वो मन में आ जाएगा, अरे ऐसा था, वहां गए थे 20 वर्ष पहले गए थे, वहां पर ऐसा देखे थे, क्या भयानक सीन था, फट से याद आ जाएगा, है ना। अपने मंदिर जाते हैं, मंदिर भी याद आते हैं। इसलिए क्या कहा गया, जो हमारे इष्ट नहीं हो वैसी चीजों से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार के अभिमुख और नियमित पदार्थों में जो बोध होता है वह अभिनिबोध है। अभिनिबोध ही अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। नियम के अनुसार अभिमुख अर्थों का जो ज्ञान होता है वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। यह ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष क्यों है ये ज्ञान? इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है ना, इसलिए परोक्ष है। अक्ष का अर्थ आत्मा है। एक मिनट, ये गाथा में प्रत्येक के अवग्रह, ईगा, हवाय, धारणा, ये 4 वेद, या प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? मतलब आप 5 इंद्रियों का विषय, प्रत्येक मतलब 5 इंद्रियों के विषय में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा घटेगा। अच्छा, मतलब प्रत्येक इंद्रिय आएगा वहाँ। अक्ष का अर्थ इंद्रिय ले लीजिए, या स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ले लीजिए, है ना, एक ही बात है। विषय में घटा दीजिए चाहे विषय में घटा दीजिए। अक्ष का अर्थ आत्मा है। अक्ष से जो इतर है वह पर है। आत्मा से इतर कारणों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कारण है, परोक्ष ज्ञान है। आत्मा से इतर साधनों के द्वारा, यानी प्रकाश, इंद्रियां आदि से जो होता है। उपात और अनुपात, इतर कारणों की प्रधानता से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। यहाँ उपात शब्द से इंद्रियां व मन, और अनुपात शब्द से प्रकाश व उपदेश आदि का ग्रहण किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि उपाद और अनुपाद, इनके अनुपात इतर कारणों की प्रधानता से, जो आत्मा के अलावा जो इतर कारण है, 2 तरह के बताए, उपात और अनुपात। तो ये जो इससे जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है। क्या बताया? उपात में तो इंद्रियां और मन से होने वाला ज्ञान, और अनुपात प्रकाश व उपदेश आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है वह उपात और अनुपात ज्ञान है, वह क्या कहलाया है? परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इनकी प्रधानता से होने वाला ज्ञान परोक्ष है। जिस प्रकार गमन शक्ति से युक्त होते हुए भी स्वयं गमन करने में असमर्थ
व्यक्ति का लाठी आदि अवलंबन की प्रधानता से गमन होता है। उसी प्रकार मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर ये स्वाभावी परंतु स्वयं पदार्थ को ग्रहण करने में असमर्थ हुए आत्मा के पूर्वोक्त प्रत्ययों की प्रधानता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है। जिस क्या उदाहरण देके समझाए कि कोई आदमी चलने में समर्थ है, गमन शक्ति है उसमें, लेकिन फिर भी चलने में असमर्थ है तो लाठी के द्वारा चलता है। उसी तरह आत्मा ये स्वभाव वाली है परंतु स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ होने के कारण जो पूर्व प्रत्यय माने जो ऊपर आया था अर्थ इंद्रिया लोक और उपयोग आदि से की प्रधानता से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है। मति अविनिबोधित ज्ञान 4 प्रकार का है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पत्ति नहीं होती। हम लोग क्या पढ़ रखे हैं छोटे छोटे ग्रंथों में, हालांकि इस पर विवेचन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर क्या है, प्रारंभिक भाषा में हम लोग को प्रारंभिक जब ज्ञान दिया जाता है या होता है तो हम यही कहते हैं, पहले अवग्रह होता है, फिर अहिया होती है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होती है। अब यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती, इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह यह ये 2 ज्ञान अथवा अवग्रह धारणा ये 2 होते हैं, कहीं पर अवग्रह यह अवाय ये 3 भी होते हैं, और कहीं पर अवग्रह यह अवाय धारणा ये 4 भी होते हैं। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत 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 समझा था हम लोगों ने जब कर्णानुयोग कर रहे थे तब। ये खुद के अनुभव की चीज है कि भाई अब किसी ज्ञान में अवग्रह या अवाय भी हो गया परंतु धारणा नहीं बनी। 2 दिन के बाद जब पूछा गया तो हमको नहीं याद रहा कि क्या शब्द का अर्थ था, हम भूल जाते हैं, तो धारणा नहीं बनी। अभी कोई शब्द सामने आया, कैसे बना शब्द ये भी नहीं जान रहे हैं, तो उसका चलो जब जान गई ये शब्द कैसे बना तो यह हो गई, फिर हम उसका अर्थ भी जान गए। हालांकि ये श्रुत ज्ञान से हम दे रहे हैं, यहाँ पर मति ज्ञान में बता रहे हैं भेद, श्रुत ज्ञान का भेद नहीं बता रहे हैं, एक समझने के लिए, तो वो अवाय रूप से हो गया। तो अब जैसे ही कोई स्कूटर पर जा रहा है, हाँ, और उसका मोबाइल बज रहा है, हम बालकनी में खड़े हैं, उसमें किसी हमारे भगवान की आरती के राग से कुछ बज रहा था, तो हमारे कान खड़े हो गए, ये तो भगवान की आरती बज रही थी, हमको शब्द नहीं सुना, आवाज नहीं हुआ हमको कि कौन सी, बस हमने धुन सुनी, और धुन सुन के तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक ही हुआ, आवाज नहीं हो पाया। वही स्कूटर वाला मान लीजिए हमारी बालकनी के आगे खड़ा हो जाता है और हम उसको शब्दों को सुन लेते हैं तो हम जान जाते हैं, तो हमारे आवाज भी हो गया। 4 दिन के बाद आप अपने घर में किसी को बताते हैं कि वह स्कूटर से कोई जा रहा था, उसमें ये आरती बज रही थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी, धारणा भी बन गई। अवग्रह क्या, खूब तेज से स्कूटर जा रहा, खूब तेज से, और मोबाइल उसका बज रहा है, कानों में एक क्षणिक सी कुछ आवाज, कुछ बजा, बस कुछ नहीं, कुछ होने से तो यहाँ में आ जाएगा, बस कुछ सुना, तो ये अवग्रह हो गया, कुछ भी नहीं पता चला, बस आवाज मात्र आपको महसूस हुई, ये अवग्रह हो गया, यह हाँ अवग्रह हो गया। तो कहते हैं कि कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, तो ये तो हम अपने अनुभव में घटा सकते हैं। कई बार हम लोगों को खुद को ही समझ में आता है, तो ये कभी खाली अवग्रह होगा, कभी अवग्रह यह हो जाएगा, कभी अवग्रह यह धारणा हो जाएगी, अवाय हो जाएगा, कभी अवग्रह यह अवाय धारणा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक हुआ है तो 4 होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अवग्रह आदि का स्वरूप स्वयं ग्रंथकार आगे कहेंगे, क्या कह रहे हैं आचार्य, पेशेंस रखेंगे, आचार्य आपको बताएंगे अवग्रह किसे कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका स्वरूप नहीं लिखा गया, केवल बताया गया कि वे 4 प्रकार का होता है, गाथा में सिर्फ इतना ही बताया गया। आगे की गाथा। दीदी 1 मिनट, यहाँ अवग्रह और धारणा ये 2 होते हैं, अवग्रह बिना या के धारणा कैसे होगी, अवग्रह और धारणा। हाँ, ऐसा कहाँ लिखा है? लिखा है ना,
चौथी लाइन में अवग्रह और या ये दो, या अवग्रह और धारणा ये दो होते हैं। हाँ तो अवग्रह ये, हाँ अवग्रह धारणा ये दो होते हैं। इसको वैसे ही घटा सकते हैं कि कल कोई गया था स्कूटर से, उसी तरह से कुछ नहीं, बस आवाज भर लगी। फिर 2 दिन के बाद आप खड़े हैं, फिर उसी तरह से कोई स्कूटर जाता, उतनी सी बस आवाज की, हाँ आवाज कुछ, तो वो तो आप कहते हैं 2 दिन पहले भी इसी तरह से कि स्कूटर गया था, उसकी आवाज भी बस आवाज, बस इतना ही। तो आज भी वैसा ही हुआ। तो ये आपके धारणा बन गई, अवग्रह की धारणा बन गई आपकी। अवग्रह यह का लक्षण तथा अवग्रह के भेद। विषयानम विषयीणम संजोग, समय है ना, विषयानम विषयीणम संजोगानंतरम हवे नियमा अवगहनानम गहिदे विशेष कंखा हवे निहा। विषयानम विषयीणम संजोगानंतरम हवे नियमा अवगहनानम गहिदे विशेष कंका हवे इहा। व्यंजन अर्थ अवग्रह भेद, व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदाहु भवन्ति पत्तथे कमसो बावरीदा परमं नैचकुमन साणं। व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदाहु भवन्ति, व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदाहु भवन्ति पत्तथे कमसोते बावरीदा पड़वम नहीं चकुमन सानम। सबका वीडियो ऑफ है। चलिए भाई, जिनका वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। और जी एक गाथा आप पढ़े, एक गाथा जेठी भाई साहब पढ़िए। विषयानम विषयीणम संजोगानंतरम हवे नियमा अवगहनानम गहिदे विशेष कंका हवे इहा। ठीक है। हाँ जेठी भाई साहब बाहर हैं आप? जेठी भाई साहब आप पढ़े अगली गाथा। अब म्यूट रह गया था। व्यंजन अर्थ अवग्रह भेदाहु भवन्ति पत्तथे कमसोते वावरिदा पद्मं नहि चक्कुमन साणम। संस्कृत का पढ़ें, एक विजया जी, एक विजया जी। हाँ दीदी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अपने ये अभी किताब है ना बड़ी वाली, उसमें 307 नंबर पर दी है ये विषयानम, और उसमें 308 पर दी है दीदी। 2 नंबर अलग अलग हुए हैं दूसरी किताब में जी। विषयानम पढ़ रही हूँ मैं। विषयानाम विषयीनाम संयोगानंतरम भवेत नियमात् अवग्रह ज्ञानम गृहीते विशेष कांक्षा भवेदिहा। चलिए वेदार्थावग्रह भेदौ ही भवते प्राप्ता थे क्रमशस्तो व्यापृतो ब्रह्मो न ही चक्षुर्मनसो। व्यंजनार्थावग्रह भेदौ ही भवते प्राप्ता थे क्रमशस्तो व्यापृतो प्रथमो न ही चक्षुर्मनसो। विषयानम विषयीणम, विषय और विषयी संयोग अनंतरम, संयोग होने के अनंतर माने संयोग होने के बाद, हवे नियमा अवगहनानम, अवग्रह ज्ञान नियम से होता है। विषय और विषय का संयोग होने के अनंतर अवग्रह ज्ञान नियम से होता है। गहिदे विशेष कंखा हवे इहा, जो अवग्रह के द्वारा जाना गया विशेष गहिदे माने ग्रहण किए हुए में, विशेष कंखा माने विशेष आकांक्षा होना, विशेष जिज्ञासा होना, हवे इहा वह इहा ज्ञान है।
फिर क्या कह रहे हैं, व्यंजन अथ अवघ, अवघ दोनों में लग जाएगा, व्यंजन अवघ अर्थ अवघ, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह, भेदाहु भेद होते हैं, हवंती होते हैं, पत पत पत्थे, पत माने प्राप्त, अच्छे माने क्या नाम है सो वस्तु, पत अपत प्राप्त अर्थ में और अप्राप्त अर्थ के कारण क्या होता है, व्यंजनावग्रह होता है और अवग्रह अर्थावग्रह होता है। पर्याप्त अर्थ में, प्राप्त अर्थ में, अप्राप्त अर्थ में व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह होता है। कैसे होता, कमसो वावरीदा पढ़वम नहीं चक्षु मनसानम, उत्पत्ति के ये क्रम से पढ़मम की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा क्या होगा, क्रम सो कैसा क्रम होगा, तो पहले बावरीदा माने व्यंजनावग्रह होगा और पढ़मम माने पहले बावरीदा, पहले व्यंजनावग्रह होगा और उसके बाद अर्थावग्रह। इस तरह से कमसो, कम से ते वे क्रम से होते हैं, पहले व्यंजन अवग्रह फिर अर्थावग्रह। नहीं चक्षु नहीं न ही चक्षु मनसानम, व्यंजनावग्रह प्रथम पढ़मम अभी यूज में आएगा, पढ़मम नहीं चक्षु मनसानम, पहले वाला यानी व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है, केवल 4 इंद्रियों के द्वारा होता है। चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। पारिशेष न्याय से निकल गया कि अर्थावग्रह 6 इंद्रियों से, 5 इंद्रियां और मन से होता है, जबकि व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। समय हो गया है, इसका विवेचन कल देखेंगे। थोड़ा समझा हुआ चीज आता है तो अच्छा लगता है ना, हल्का हल्का। तत्वार्थ सूत्र का ही विषय है ना दीदी, ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वगैरह सब। अब नेचुरली तत्वार्थ सूत्र का तो नहीं बोलना चाहिए, तत्वार्थ सूत्र इससे इसके बाद लिखा गया है, इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने इससे लिया है। ये इस विषय को उसमें भी पढ़ा हुआ है, हम ये कह सकते हैं दीदी, इस विषय को उसमें भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी पढ़ा हुआ भी है, हमने उसमें पढ़ा, उसमें भी पढ़ा हुआ। बोलने से तो ये हो गया कि भाई वो ग्रंथ पढ़ा है, हमने उसमें पढ़ा, अब इसमें भी आ गया। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, ये पहले मतलब नहीं है मेरा। तत्वार्थ सूत्र तो बहुत बाद का कृति, बहुत बाद की कृति है जी जी। उस समय तो संस्कृत, ये जिस समय नेमिचंद्राचार्य ने लिखा उस समय तो अपने यहाँ संस्कृत में कोई लिखा ही नहीं गया था कुछ भी, संस्कृत भाषा में तो तत्वार्थ सूत्र सबसे पहला ग्रंथ है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुझो ये जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरंत को गुरु से हो निरग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।